देखो इधर देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और चैप्टर 3 जो हमारे पास है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास दो समीकरण दी होंगी और उन्हें हल करना है। कोई सी विधि से भी दे देगा। और किसी भी समीकरण को हल करने की कितनी विधि हमारे पास? तीन विधि है, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास समीकरण है, समीकरण का मतलब एक्स वाई में जो दी होगी, तो तीन विधि है। कौन कौन सी? नंबर एक पर है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 पर है वज्रगुणन विधि, सॉरी विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि, विलोपन विधि। और नंबर 3 है हमारे पास वज्रगुणन विधि, ठीक है। वज्र गुणन विधि। एग्जामिनर कोई से भी क्वेश्चन, भाई अगर हमारे पास समीकरण दे दी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो उसी से करना, ठीक है। और किसी से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों ने समझ लो एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये वाला है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, एस माइनस के टी इक्वल टू 3, ठीक है। एस अपॉन 3 प्लस के टी अपॉन 3 बराबर 6, ठीक है। ये हमारे पास है। तो देखो कैसे, एस अपॉन 3 टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर ये तो समीकरण एक मानी जाएगी। और देखो भाई, इसको जो अंश बटे हर के रूप में है, इसको सादा सिंपल फॉर्म में बना लेना, ठीक है। ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ऐसे से करते हैं भाई, 3 मल्टीप्लाई 2 ये करा, 2 की मल्टीप्लाई इस एस में और 3 की मल्टीप्लाई टी में, तो कितना आएगा 2s प्लस के 3t बराबर 6, ठीक है। ये आता हमारे पास, क्योंकि भाई 2s और 3t। अब कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 6 6 36, तो ये होगा 2s प्लस के 3t बराबर 36, ठीक है। अब बन गई ये वाली जो समीकरण है, इसी का ये एक रूप है, ठीक है। इसी का ये एक रूप है, ठीक है। ध्यान देना तुम्हें। हाँ, तो ये कौन सी बन गई, इक्वेशन 2। अब इसका, हाँ, क्योंकि अभी तो भाई कुछ करा थोड़ी, अभी हमने हल नहीं करा, अभी इस वाली फॉर्म को इस रूप में ढाला, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करती है यहाँ पे बस, ठीक है। इक्वेशन एक ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, ठीक है। अब देखो इक्वेशन एक इसके नीचे और लिख लो दोबारा, एस माइनस के टी बराबर 3, इक्वेशन एक। अब इसको भाई हमें क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक है। एक पहली कंडीशन में ले रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो प्रतिस्थापन विधि देखो कैसा होगी हमारे पास, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को ले रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ देख लो कैसे, प्रतिस्थापन का नाम से पता पड़ रही है भाई, हमें क्या करना, स्थान बदलना, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन ये रही, एस माइनस के टी बराबर 3, इक्वेशन एक को लेकर चल रहे हैं, नाम ये दे रखा हमने 3। यहाँ से क्या करना, एस का खाली मान निकालना, एस का निकाल लो चाहे क्या निकाल लो, टी का। तो एस का केवल मान कितना आएगा, एस इक्वल टू 3 प्लस के टी। देखो इक्वेशन एक से मान निकाला है एस का मान, और कौन सी में रखना, 2 से। यदि 2 से निकालते हैं एस या टी का, तो कौन सी में रखते हैं, एक में। ध्यान देना, जिससे निकालेंगे उससे उल्टी में दूसरी वाले में रखेंगे, ठीक है। तो एस का मान किस में रखेंगे, एस का मान 2 में, ठीक है। जहां जहां एस है वहां क्या रख देंगे, 3 प्लस के 2। समीकरण 2 ये रही, 2s प्लस के 3t बराबर 36, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक। एस का मान हमने यहाँ रखेंगे 2 इंटू 3 प्लस के टी, एस की जगह तो रख रहे हैं भाई, प्लस के 3t बराबर 36। ये चल रहा है हमारे पास। इसका मतलब क्या, अभी 2 बाहर है, इसका मतलब क्या, 2 की मल्टीप्लाई 3 में भी और टी में भी, तो कितना आएगा 6। और यहाँ यहाँ कितना लिखो, 2t प्लस के 3t बराबर 36, ठीक है। अब कितना लिखो यहाँ पे, देखो 6, हाँ 2 3 5t बराबर 36। अब देखो प्लस के उधर जाएंगे तो कितना आएगा, 5t बराबर 36, 36 माइनस के कितना आएगा हमारे पास, 6, ठीक है। तो हाँ 5t इक्वल टू कितना आएगा, 30।
और टी के मान कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा तो 6 आएगा। टी का मान आएगा हमारे पास 6। टी का मान कौन से में रखेंगे भाई, एक में रख दो चाहे दो में, ठीक है हम एक में रख रहे हैं, टी का मान एक में, क्योंकि भाई टी का मान एस का मान तो ज्ञात करना है, टी का मान एक में। देखो टी का मान एक में रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे भाई, एस अपनी जगह है माइनस के टी, टी की जगह कितना है, चलो पहले समीकरण लिख लो, ठीक है, बराबर कितना हमारे पास 3 है, एस माइनस के टी की जगह कितना रखा हमने 6, इक्वेशन एक ही है था, मान रखा हमने इसमें बराबर 3, तो एस बराबर 3 प्लस के 6 बराबर 6 और 3 कितना आएगा 9, ठीक है। एस का मान 9 आया और टी का मान कितना आया हमारे पास 6, ठीक है। 9 में से 6 के 3, और चाहे इसमें सॉल्व करके देखेंगे हम, 9 दूनी 18 है और 3 6 18, हमारा आंसर सही है, ठीक है। एक तो हमारे पास ही ये समीकरण है, ठीक है। एक तो ऐसा आएंगे हमारे पास उत्तर की जांच करनी हो तो देखो एस की जगह हम 9 रखेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, टी की जगह हम यहाँ पे कितना रखेंगे 6, तो कितना बचेगा 3, आंसर हमारा सही है, ठीक है। ये तो थी प्रतिस्थापन विधि से, केवल स्थान बदलना है भाई, एस का मान एस खाली रहने देना है, टी खाली रहने देना, उसका मान दूसरी इक्वेशन में रख के एस और टी का मान निकाल लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ करा हुआ इक्वेशन ए के लिए, इससे केवल एस का मान निकाला, एस का मान कौन से में रख दिया इक्वेशन 2 में, ठीक है। ये तो थी प्रतिस्थापन विधि। अब कौन सी हमारे पास, इसी से देखो विलोपन विधि से भी उत्तर सेम आएगा, वो चरगुणन विधि से भी, यहाँ समझ लो, ठीक है, कोई से भी आ सकता। देखो विलोपन विधि कैसे करेंगे, विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करना हमें, एक्स या वाई के मान को क्या करना बराबर, एक्स या वाई के मान को बराबर करना, ठीक है, बराबर करना है, ठीक है। एक्स या वाई के मान को क्या करना, बराबर करना है, यही तो स्टेप है भाई विलोपन विधि में, एक्स या वाई के मान को बराबर करना, फिर क्या करना, कैंसिल करना, काटना है, तब एक्स या वाई का मान निकालना, ठीक है। फिर क्या करना, काटना, दूसरा स्टेप क्या हमारे पास, काटना, ठीक है। फिर एक्स वाई का मान निकालना, एक्स कॉमा वाई का मान निकालना, ये तो स्टेप हमारे पास। देखो कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास जो समीकरण दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखी है भाई, 2s प्लस के 3t, अभी तो इक्वेशन को लिख रहा हूँ, 2s प्लस के 3t बराबर 36। दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, s माइनस के t बराबर 3। देखो यहाँ पे 2s है, यहाँ पे केवल s है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इक्वेशन तो ये रही मैंने जो लिखी थी, इक्वेशन एक ये रही, ठीक है। तो इक्वेशन एक में भाई क्या करें हम, 2 की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2s यहाँ 3t यहाँ, तो एक एक बराबर हो जाएंगे, या क्या करो भाई 3t यहाँ 3t यहाँ, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करो, इक्वेशन एक में 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि टी वाले बराबर करने तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर भाई 2 की मल्टीप्लाई करते तो घटाते, ठीक है, समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, अगर 2s है 2 की मल्टीप्लाई करते तो क्या करते, घटाते, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, सब कैंसिल हो जाता है। यदि समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, हमारे पास समान चिन्ह है तो क्या करना हमें, घटाना, ठीक है, समान चिन्ह है तो घटाना लिख लेना है, पे समान चिन्ह है तो क्या करना हमें, घटाना, और विपरीत है तो क्या करना, जोड़ना, सादे सिंपल, ठीक है। देखो एक में से एक में 3 की गुणा करी है हमने, 3 की क्या करी है हमने, गुणा, गुणा, तो कितना आएगा यहाँ पे, इक्वेशन एक में 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ देखिए 3 के समीकरण एक ये रही, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3s ना आएगा, और यहाँ पे 3t ना आएगा, और यहाँ आएगा 3 3 9, यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है। ये कौन सी आई, इसका नाम दे दो इक्वेशन 3, ठीक है, 3 भी नाम दे सकते हैं चाहे एक भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई से मर्जी है, क्योंकि इसी से ही आई है। ये 3s होगा, 3t होगा, ये 9 होगा, इसके नीचे इस वाले समीकरण को लिखना, 2s प्लस के 3t बराबर 36, इक्वेशन 2 ये रही, क्या कर रहा हूँ अब, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो गया आपस में, कैंसिल, 3 और 2 5s बराबर 36 और 9 45, तो s का मान कितना आएगा, s बराबर 45 बटे 5, ठीक है।
9। ध्यान देते रह करो, बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। एस का मान कितना आएगा? 9। अब एस का मान बिल्कुल इसी की तरह है, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। एस बस प्रोसेस ये है कि इसमें बराबर करना, इसमें क्या है स्थान बदलना, ठीक है। और बाई चांस नहीं ध्यान है तो कोई चीज कर देना हाथ में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एस बराबर 9 आएगा। एस का मान, एस का मान कौन से में रखो? एक में रख दो, एस का मान एक में, ठीक है, एक में रखने पर तो देखो क्या करेंगे, एस एस का मान एक में रखेंगे तो एस माइनस के 3 बराबर 3। एस की जगह कितना रखेंगे हम? 9। 9 माइनस के टी बराबर 3 आ रहा, ठीक है। तो माइनस के टी यही रहेगा बराबर 3 माइनस के 9, तो कितना बचा? माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 6, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आ रहा था, इसका मतलब क्या हमारे पास सही है। ये तो थी विलोपन विधि, ठीक है। और देखो वज्र गुणन विधि कैसा करेंगे, हमारे पास उतार लेना तीनों को, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और बताऊंगा जब और समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो वज्र गुणन विधि से इसी समीकरण को कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास समीकरण लिख रही है हमारे पास, एक तो 2s है, वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये वज्र गुणन विधि है हमारे पास, वज्र गुणन विधि। इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 2s, हाँ ठीक है, इसी विधि से तीनों को बता रहा हूँ कैसा आंसर सेम आता है, ठीक है। देखो आंसर सेम आ रहा, आंसर तो तीनों से सेम आएगा, ठीक है। बस तुम्हें समझना, अगले क्वेश्चन इसी पर आधारित होंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन में तो केवल स्थान बदलना, भाई एस को केवल एक तरफ रहने देना, फिर मान रखना। विलोपन में क्या करना? बराबर करना, ठीक है। विलोपन इजी है। वज्र गुणन विधि में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो इक्वेशन एक है हमारे पास, 2s प्लस के 3t बराबर कितना हमारे पास? 36। एस माइनस के टी बराबर कितना हमारे पास? 3। इक्वेशन एक ये रही, इक्वेशन दो ये रही। तो इसका प्रोसेस क्या? पहले तो भाई सभी को एक तरफ ले लेना, ठीक है। प्रोसेस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप इसके जो जो स्टेप है, ठीक है। सभी को क्या ले लेना है? एक तरफ। सभी को एक तरफ ले लेना है, ठीक है। सभी को लेफ्ट की तरफ, सभी को लेफ्ट हैंड की तरफ ले लेना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। लेफ्ट हैंड की तरफ लेना है, ठीक है। तरफ लेना, लेफ्ट हैंड की तरफ लेंगे जब सभी को, फिर क्या करना हमारे पास? एक्स अपॉन करना है, ठीक है। फिर क्या करना है? तिरछी मल्टीप्लाई इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। बराबर बीच वाला माइनस वाई को लेकर के, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, फिर बराबर 1 लेकर के, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये प्रोसेस है, ठीक है। इसका मतलब क्या भाई? एक्स बटे एक्स को छोड़ करके, एक्स छोड़ करके, एक्स छोड़ करके लेना, ठीक है। एक्स छोड़ करके, और यहाँ पर क्या करना है? वाई को छोड़ करके, ठीक है। और यहाँ जो 1 का मतलब क्या? संख्या छोड़ करके, ठीक है। संख्या छोड़ करके, जब क्वेश्चन आएगा, जब समझ में आएगा, ध्यान देना। और गुणा हमेशा देखो इधर से, भाई इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो इधर से पहले ये वाला, पहले इधर से मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास वही समीकरण लिख रही है, ठीक है। तो वही पहले एक तरफ ले लो, 2s प्लस के 3t, और ये प्लस का इधर आकर किसका होगा? माइनस के 36, एक तरफ ले लिए। वैसे कि सभी को लेफ्ट हैंड की तरफ ले लेना, ले लिया हमने। दूसरे स्टेप में क्या करना? s माइनस के t और माइनस के 3 बराबर 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना भाई? x है या y है? तो s, भाई यहाँ पे तो s है तो यहाँ पे s ले लेना, ठीक है। मैं s लिख दे रहा हूँ, कोई कोई समीकरण में x y लिखा रहेगा भाई, है ना। यहाँ s और t है, तो क्या करना भाई? s अपॉन, यहाँ देख लो, s बटे, ठीक है, फिर बराबर करना, या t बटे, वो भी किसके? माइनस के, ठीक है। t बटे, और यहाँ 1 बटे। अब देखो मेन चीज ये काम है भाई, एस लिखा है माइनस के, बीच वाला माइनस का लेना चाहे, ठीक है। अब एस को ढका, क्रॉस मल्टीप्लाई, एस को ढका हमने, क्या करेंगे इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, माइनस के 9, ठीक है। बीच में माइनस और लगाना, ठीक है। हर किसी के बीच में माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, देखो ये ढका हमने। एस को ढकेंगे भाई, क्योंकि एक्स, ये क्या लिख रहा है? एक्स को छोड़ करके, यहाँ कितना है? एस को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, माइनस के 9, और माइनस का निशान, -1, और माइनस के 36 कितना आएगा हमारे पास? प्लस के 36, या 1 मान लो, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास? -1 और -1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं भाई इस तरह से, तो माइनस माइनस प्लस, और बीच में क्या था हमारे पास? माइनस, तो क्या आएगा हमारे पास? 36, ठीक है। ऐसी टी है हमारे पास। अब टी को ढका,
2 की मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आएगा 2 तिया 6, फिर माइनस आएगा बीच में, हमेशा माइनस लेना। एक में 36 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 36, और माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। 1/, ये रहा हमारे पास 1/, 2 एकम 2, माइनस के 2, बीच वाला फिर माइनस का 1 तिया 3। इसे सॉल्व कर लो, देखो कैसे। S/36 कितना होगा माइनस के 45, माइनस के T/, ये कितना बैठेगा हमारे पास 30 बैठेगा, माइनस के 6 और प्लस के, तो 30 बैठेगा, ध्यान देना, ठीक है। बराबर 1/3 और 2, और देखो 3 समीकरण होगी, एक ये एक ये एक ये। पहले तो इसको इसके बराबर रख दो, ठीक है, फिर इसको इसके बराबर, दोनों से आंसर कैसा आएगा सेम। देखो S/-45 बराबर कितना हो जब हमारे पास 1/-45 5, ठीक है। इस माइनस से माइनस खत्म, तो S बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5S और 45, तो 45/5, 45/5, ठीक है। देखो 5S की मल्टीप्लाई होगी 5S होगा बराबर 45, तो 5 कहाँ चला गया भाग में, तो 9 आएगा। एक तो 11 सा आंसर, देखो S का भी हमारे पास कितना आ रहा 9, ठीक है। ऐसी माइनस के T/30, हाँ माइनस के 1/5, माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा। अब देखो T बराबर ये कितना आएगा भाई 30/5, 5 छंग 6, तो देखो तीनों सा आंसर सेम आ रहा, ठीक है हमारे पास। प्रतिस्थापन विधि से भी, विलोपन विधि से भी, वज्रगुणन विधि से भी, ठीक है। एक बार और समझ लो, देखो प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं, उन एक से क्या निकालना है, केवल मान निकालना है, एक से मान निकाल कर किस में रखना है हमारे पास दूसरी में, तब सॉल्व करना, ठीक है। ऐसी विलोपन विधि में भाई इसमें केवल क्या करना बराबर करना, ठीक है। अगर वज्रगुणन विधि दिया जाता है लॉन्ग में देगा, ठीक है, फिर इसी तरह से करना लॉन्ग में। तो वज्रगुणन विधि के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, एक तरफ ले लो पहले सबको, फिर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, एस को ले रहे हैं तो एस को ढको, फिर क्रॉस बीच वाला माइनस, जैसे बीच में हमेशा माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है, या माइनस माइनस, और एक बार ये एस प्लस का, ये माइनस का टी, और ये 1, ठीक है। ये प्रोसेस है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। वज्रगुणन विधि का तीनों से आंसर से मारा, इसका मतलब क्या हमारे पास तीनों प्रेम कैसे हो जाती है सिद्ध, ठीक है। तो ताल लो, आगे होगा समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। उतारो चलो।